हेलो एवरीवन, देखिए अब कन्वेक्शन वाला टॉपिक करते हैं। देखो, इससे पहले मैंने मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र आपको बताए थे, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और साथ में रेडिएशन आपको बताया था। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे कन्वेक्शन की। देखो, कन्वेक्शन आपको बेसिकली तो पता ही है क्या। जैसे मान लो ये आपके पास एक वेसल है और इसमें क्या है, वाटर है। ठीक है, और इसको आप क्या कर रहे हो, यहाँ से हीट अप कर रहे हो। ठीक है, मान लो ये इस तरीके से आप इसको क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो। ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है कहानी तो क्या होती है कि यहाँ पर जो वाटर होता है, ये वाली लेयर वाटर की, ये हीट अप होती है। ठीक है, ये हीट अप होती है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ जाते हैं। देखो, जो कंडक्शन होता था उसमें तो वाइब्रेशन होती थी मॉलिक्यूल्स में, इसमें क्या होता है, एक्चुअल ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये जब गर्म होता है ना पार्ट, तो इसकी जो डेंसिटी होती है ये क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। बिकॉज ये हॉट हो जाएगा, फैल जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यही चीज़ होती है, एक्सपेंड करता है ये हॉट होने की वजह से। तो डेंसिटी जब डिक्रीज हो जाती है इसकी, तो ये लेयर जो है एक तरह से हम कहें, ये कहाँ ट्रांसफ़र होती है, ऊपर ट्रांसफ़र होती है। क्योंकि ब्यूएंट फोर्स या ब्यूएंसी आपको पता है कहानी क्या होती है कि जो लेस डेंस होते हैं वो ऊपर रहते हैं और डेंसर वाले नीचे रहते हैं पानी में, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, या हम फ्लूइड्स की भी बात करें। ठीक, अब यहाँ पर होता क्या है, देखो, एक तो बुओयंसी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और साथ में ग्रेविटी। अब होता क्या है, जैसे हमने कहा ये वाला पार्ट हॉट हो गया और इसकी डेंसिटी कम हो गई, ये तो ऊपर गया बुओयंट की वजह से। ठीक है, और यहाँ पर ठंडा पार्ट है वाटर का, तो ये वाला क्या होगा, अब ये वाला पार्ट कहाँ आएगा, नीचे आएगा। क्यों आएगा, ग्रेविटी की वजह से। अब ये भारी है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है ना, या हम कहें कि इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो ये नीचे आएगा। डेंस वाला कहाँ आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। क्लियर हो रही है बात। तो कन्वेक्शन में अगर हम बात करें तो बुओयंसी और ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी होगी तो बुओयंसी वहाँ अप्लाई होगी। ठीक है ना, जो लेस डेंस पार्ट है वो ऊपर चला जाता है, क्योंकि जो भी हॉट होगा वो ऊपर जाएगा और ठंडे वाला इधर आ जाएगा। अब ठंडे वाला इधर आया, ये फिर क्या होगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ से गर्म हो गया, फिर इसकी डेंसिटी कम हो गई। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको इस चीज़ को समझाऊँ, यहाँ पर क्या हो गया, इसका डेंसिटी कम हो गई। क्यों हो गई कम, क्योंकि यहाँ इसका टेम्परेचर बढ़ गया इस लेयर का, ये ऊपर गई। और ऊपर वाली का क्या है, यहाँ पर डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और टेम्परेचर है इसका क्या, कम। तो ये वाला पार्ट कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, फिर ये ठंडे वाला पार्ट यहाँ आया, ये गर्म होगा, और गर्म वाला फिर अगेन कहाँ आएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम हो गई, ये ऊपर जाएगा बुओयंसी की वजह से। और वहाँ का जो ठंडा पार्ट है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। वो स्पेस तो फिलअप करेगा ही ना ये, या नहीं। क्लियर हो रही हैं चीज़ें। तो यानी कि यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये इस तरीके से फ्लो सा बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट, कि गर्म यहाँ हुआ, ये ऊपर गया, फिर ये ठंडे वाला नीचे आया। तभी आपने कभी देखा हो, जब पानी आप गर्म करते हो ना, तो ऊपर से आप देखते हो कि हाँ यार ये तो गर्म हो गया, लेकिन जब निकालते हो तो देखते हो नीचे तो ठंडा ही पड़ा है। क्यों, क्योंकि गर्म वाला यहाँ से होकर ऊपर आ गया और ठंडे वाला नीचे चला गया था। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैंने आपको एग्जांपल बताए भी थे पहले, जब मैंने मोड ऑफ जो ट्रांसफर ऑफ हीट के आपको बताई थी कहानी। तो वहाँ पर अगर याद हो आपको, कन्वेक्शन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जैसे ये तो था वाटर का एग्जांपल, ऐसे ही मैंने बोला था आपको क्या, जैसे रूम है ये एक, और यहाँ पर जो एसी है वो यहाँ ऊपर लगता है। ऊपर ही क्यों लगता है, क्योंकि एसी से आनी है ठंडी हवा। क्लियर है। अब ठंडी हवा जब यहाँ आ रही है, ठीक है, यहाँ से, अब रूम में तो पूरा गर्म है, ठीक है ना, तो ये ठंडी हवा कहाँ जाएगी, नीचे बैठेगी। और जो नीचे गर्म है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, वो ऊपर जाएगी, वो ऊपर जाएगी। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, ठंडी तो नीचे आ गई और यहाँ से गर्म ऊपर गई। अब ये ठंडी होगी यहाँ पर एसी की वजह से। ठीक है ना, अब ये ठंडी होगी जब, तब इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो फिर ये नीचे आएगी और नीचे की गर्म ऊपर जाएगी। तभी तो हम कहते हैं एसी नीचे मत लगाओ। नीचे लगाओगे तो वो ठंडी हवा ही नीचे ही रह जाएगी, क्योंकि ठंडी को तो नीचे ही रहना है, और ऊपर गर्म ही बनी रहेगी हवा, क्योंकि वो गर्म तो ऊपर ही रहेगी। तो एसी को ऊपर लगाओ ना, ताकि जब ये ठंडी कर करके इसको नीचे भेजेगा और गर्म हवा ऊपर आके क्या होगी, वो ठंडी होकर नीचे जाती रहेगी। क्योंकि अगर नीचे एसी लगा दोगे तो क्या होगा, नीचे ही ठंडी ठंडी रखेगा वो हवा। अब उससे क्या होगा, वो जो करंट है, हम कहते हैं ये वाला फ्लो जो होता है, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ही होता है। कई बच्चे सोच रहे हो 10th में तो करंट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी वाला, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहाँ पर ये कन्वेक्शन की वजह से जो हो रहा है, इसको हम बोल रहे हैं कन्वेक्शन करंट। समझ रहे, फ्लो होता है बेसिकली। ठीक है, जैसे एयर करंट बोलते हैं तो एयर के फ्लो को एयर करंट बोलते हैं, वाटर के फ्लो को वाटर करंट बोलते हैं, अगर आपने 10th में क्वेश्चन किए हो बोट वाले मैथ्स में। ठीक है ना, डाउनवर्ड स्ट्रीम, अपवर्ड स्ट्रीम, तो वो सब क्या है, करंट बोलते हैं ना उसमें। करंट वो क्या है, हीट, उसका वाटर का फ्लो। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपके कि नीचे एसी क्यों नहीं लगता, क्योंकि अगर नीचे एसी लगाएंगे तो उसने तो ठंडी हवा फेंकनी है। अब वो ठंडी हवा यहाँ नीचे वाली को तो ठंडी रखेगा। अब होगा क्या, ठंडी हवा तो ऊपर तो जाने से रही, क्योंकि उसकी डेंसिटी तो ज़्यादा है, और ऊपर है हॉट, वो नीचे भी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। तो इसलिए इसका बेनिफिट क्या है ऊपर लगाने का, कि आप यहाँ से ठंडी हवा दे रहे हो एसी के थ्रू, तो वो ठंडी हवा क्या होगी, अब डेंस हो गई। डेंस हो गई तो वो नीचे आएगी ग्रेविटी की वजह से, और यहाँ की जो एयर है, या हम बोले हवा,
वो गर्म है, वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि वो लेस डेंस हो गई एज कम्पेयर टू ऊपर वाली से। तो ऊपर वाली नीचे आएगी और नीचे वाली क्या हो गई, लेस डेंस, तो वो ऊपर जाएगी बुओयेंसी की वजह से। बात समझ रहे हो या नहीं बताओ। एक चीज़ ये तो क्लियर हो रही है आपको या नहीं बताओ, समझ में आ रही है कहानी, ठीक है। ऐसी हम बात करें हीटर जो आप सर्दियों में लगाते हैं, अब सर्दियों में हमें चाहिए गर्म, तो हम हीटर को लगाते हैं नीचे, नीचे ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपने क्या करना है, अब ये ब्लोअर है या हीटर है, ये क्या कर रहा है, गर्म हवा दे रहा है। अब गर्म हवा ये यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनमें सब में क्या होगा, वही यहाँ पर ये गर्म होंगे, ठीक है। अब ये गर्म हो गए, अब गर्म हो गए कहाँ जाएंगे, लेस डेंस हो गए, तो ये ऊपर जाएंगे। और ऊपर क्या है, ठंडी है, ठंडे वाली नीचे आएंगे। अब नीचे आके वो क्या होंगे, नीचे क्यों आए वो, क्योंकि वो मोर डेंस है, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएंगे, फिर वो यहाँ से गर्म होंगे, फिर वो ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा कमरा गर्म हो जाएगा। अब मान लो हीटर को आप ऊपर लगाओ, अब ऊपर क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ ये गर्म गर्म कर देगा, ऊपर ऊपर तो गर्म हो जाएगा। अब ये गर्म हवा नीचे थोड़ी जाएगी, क्योंकि ये तो लेस डेंस है, तो ऊपर ही रहेगी, और ठंडी वाली नीचे रहेगी, क्योंकि वो मोर डेंस है। तो सर्कुलेशन हम कैसे बना सकते हैं इसका, कि हीटर नीचे लगाएं, ताकि वो गर्म वाली जो हवा बनाए वो ऊपर जाएगी, और ऊपर से जो ठंडी है वो नीचे आएगी, ताकि पूरा कमरा गर्म हो जाए, ठीक है ना। तो दोनों की कहानी अलग है, क्योंकि हमें ये देखना है कि किस में हमें कैसा रूम चाहिए। सर्दियों में हमें गर्म रूम चाहिए, तो हीटर नीचे लगेगा पूरा रूम ताकि गर्म हो, और गर्मियों में हमें ठंडा चाहिए रूम, तो वो एसी ऊपर लगेगा ताकि वो ठंडी हवा करके उसको नीचे भेजे, तो यानी कि पूरे रूम में ठंडक रहे। तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत डिटेल में जो है ना डिस्कस की हुई है, क्लियर। तो यानी कि बुओयेंसी और क्या कहानी में बता रहा था आपको, ग्रेविटी की यहाँ पर जो है रोल इंपॉर्टेंट प्ले होता है, ठीक है। तो देखो कन्वेक्शन के बारे में यही लिख रखा है, इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लोज फ्रॉम रीजन, कहाँ से कहाँ, हाइयर टेम्परेचर टू द रीजन लोअर टेम्परेचर। ऑब्वियस है, यहाँ टेम्परेचर लोअर और यहाँ हाइयर है, तो हाइयर से लोअर में इस तरीके से हीट फ्लो करती है, ठीक है, बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, समझ रहे हो। जो भी मटेरियल, जैसे यहाँ तो वाटर है, तो इसके पार्टिकल्स एक्चुअल में मूवमेंट करते हैं। अगर कंडक्शन में आपको याद हो तो वो सिर्फ वाइब्रेट करते थे, तभी हम कहते थे कि यहाँ पर अगर एक हैंडल लगा हुआ है तो कंडक्शन में यहाँ तक हीट पहुँच जाती है, क्योंकि वो पूरे में हीट यहाँ तक ट्रांसफर करता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते 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 हीट यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो एक्चुअल में मूव नहीं कर रहे होते, अपनी बस एनर्जी को ट्रांसफर कर होते हैं वाइब्रेशन के थ्रू। लेकिन जो ये कन्वेक्शन है, इसमें तो एक्चुअल मूवमेंट हो रही है जो पार्टिकल्स हैं, क्लियर। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि फ्लूइड्स आर हीटेड मेनली बाय द प्रोसेस कन्वेक्शन। जितने भी फ्लूइड्स हैं, एयर हो गई, गैसेज हो गई ये, और ये वाटर हो गया, इस तरीके से, ठीक है, जो भी है ये फ्लूइड्स में आपको पता ही है जो चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इनमें क्या रोल प्ले होता है, बुओयेंसी और ग्रेविटी का, क्लियर। अब ये इसके बारे में यही लिख रखा है जो मैंने आपको समझाया कि व्हेन अ फ्लूइड इज हीटेड फ्रॉम बिलो, यहाँ से द हॉट पोर्शन एट द बॉटम, जो हॉट पोर्शन है बॉटम का वो एक्सपेंड करेगा, ऑब्वियसली बात है, गर्म होगा, एक्सपेंड करती है चीज़, वो लेस डेंस हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो लेस डेंस हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज बुओयेंसी दिस लाइटर पोर्शन राइजेज अप, बुओयेंसी की वजह से ये ऊपर जाएगा, एंड द डेंसर कोल्डर फ्लूइड, जो ऊपर है डेंसर कोल्डर फ्लूइड है, टेक्स इट्स प्लेस बाय मूविंग डाउनवर्ड ड्यू टू द ग्रेविटी, ये नीचे आ जाएगा। वैसे भी बुओयेंसी कहीं कहाँ लगती है, जहाँ आपकी ग्रेविटी होगी, ठीक है ना, क्योंकि तभी तो ये ऊपर जाएगा लेस डेंस वाला, और डेंस वाला पार्ट नीचे आएगा ग्रेविटी की वजह से। दिस द कन्वेक्शन करंट इज सेटअप, तो ये देख रहे हो ये इस तरीके से फ्लो हो रहा है जो ये, तो ये कन्वेक्शन करंट हम बोल देते हैं, इज सेटअप इन द फ्लूइड। क्या समझ में आया कन्वेक्शन के बारे में। अब इसमें ना हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दो टाइप के कन्वेक्शन होते हैं, एक नेचुरल और एक फोर्स्ड कन्वेक्शन, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बताओ, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।